अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट रहमान अब्बास। प्रोग्राम हेल्दी लाइफस्टाइल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं। पहली बात तो ये कि हम अपने आप को इतना बिजी कर लिया है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी है कि जैसे समझ लें कि पानी पीना, सांस लेना, और हम बहुत सी बीमारियों से हम बच जाते हैं। वो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए और आपने इसको लाजमी करना है। आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊं, हम क्यों मिस करते हैं। हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां? यूरिक एसिड, डायबिटीज़, आप शुगर की अगर इशू है, फैट है, ओबेसिटी है, उसके अलावा आर्थराइटिस का जो इशू है, डिप्रेशन, यहाँ तक कि डिप्रेशन से भी आप एक्सरसाइज करने से वो कम हो जाता है। हमने ये बेसिक एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में लेके आना ताकि हम वो एक्सरसाइज करें और बहुत सी बीमारियों से हम दूर रहें। चले मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं और इसको आपने कैसे करना है। पुशअप्स कैसे करने चाहिए बिगनर के लिए, वो हम आज मैं आपको करके बताता हूँ। फर्स्ट जो बिगनर्स के लिए वो पुशअप्स हमने ऐसे करने हैं, घुटनों के बल। मैट है, मैट ले लें, अगर शीट है तो शीट ले लें, जगह कोई अच्छी सी देखें ताकि हम वो एक्सरसाइज कर सकें। घुटनों को रखिए, हाथों का लेवल आपके शोल्डर लेवल पे हो। देन डाउन अप, डाउन अप। 10 रैप्स, 10 दफ़ा ये आपने करना है और 3 सेट्स होने चाहिए। एक ट्रेनिंग से दूसरी ट्रेनिंग के बिटवीन के दरमियान 1 मिनट की ब्रेक होनी चाहिए। इसको आपने ऐसे करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज को 1 2 3, और ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके डाउन शोल्डर के लिए। आपके अगर शोल्डर डाउन है, चेस्ट वीक है, आपके बाइसेप अगर फ्लैबी हैं, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। पुशअप्स के बाद हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें वेट की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। फर्स्ट आपने क्या करना है, पाँव जितने वाइड हो जाएं। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, डे बाय डे एक्सरसाइज करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। हाथों को यूं आपने ग्रिप करना है अच्छी तरह, इसमें बैलेंस होना चाहिए। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट अप, देन अप, देन डाउन, अप, देन डाउन। ये आपके बेली फैट के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, आपकी बैक फैट के लिए भी, हैमस्ट्रिंग मसल, क्वाड्स मसल की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ये इतनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 10 बार 10 रैप्स आपने करने हैं। 1 2 3 4, ये सिर्फ बताने के लिए मैं 4 लगा रहा हूँ, आपने 10 करने हैं। 3 सेट्स आपने करने बिटवीन एक ट्रेनिंग से दूसरी ट्रेनिंग के दौरान 1 मिनट की ब्रेक होनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ पानी आप पी सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज जो हमने करनी है, स्ट्रेचिंग, लेग वाइड। ये बेसिक कंपल्सरी एक्सरसाइज है जो आपने यहीं से बिगनर के लिए बहुत इफेक्टिव, और कोई वेट की तरफ नहीं जाना। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। लेग आपने वाइड करना है, देन पाँव को टच करें, होल्ड, ताकि आपके बैक मसल अगर स्टिफ है तो फ्लेक्सिबल हो जाए। देन डाउन, देन डाउन, 10 रैप्स। फिर आप पोजीशन चेंज करें, प्रॉपर हैमस्ट्रिंग मसल को, क्वाड मसल को आप स्ट्रेच करें और पाँव को आपने टच करना। 1 2 3 4, कंपल्सरी बेसिक इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके बाद हमने क्या करना है, उसी तरह पोजीशन में, इसको आप योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एथलीट पर्सन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हाथों को आपने बिल्कुल थाइस के साथ, काफ के साथ, पाँव के साथ जोड़ना है और दूसरे हाथ को बिल्कुल आपने स्ट्रेट ले जाना, देन होल्ड करना है। टाइम आपने नोट करना है, 1 2 3 4 सेकेंड्स में। शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन 5 सेकेंड मिनिमम होने चाहिए। इसको आपने स्ट्रेच करना है और ये एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगी। उसके बाद आपने सेकंड पोजीशन लेग चेंज करनी है, राइट साइड पे आना है और सेम उसी तरह आपने अपने बाजू को काफ और पाँव के साथ जोड़ के स्ट्रेट होना है और होल्ड करना है।
देन रिलैक्स। बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम है वो, उनके लिए आसानी ये है कि आप अपने नी के ऊपर हाथ रखे फिर स्ट्रेट हो सकते हैं। ये सिर्फ फॉर बिगनर्स के लिए होल्ड करके आप कर सकते हैं। देन रिलैक्स। ये कंपलसरी एक्सरसाइज आप करें, एक वीक में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन करना है डेली बेसिस पे आप करें। और बाकी एक्सरसाइजेज भी हम आपको बताते जाएंगे जो आप कहीं भी आप कर सकते हैं। इसको आप रूटीन में लेके आएँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका होस्ट रहमान अब्बास। खुश रहें, फिट रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।